31 जिलों में अल्पसंख्यक कक्ष की स्थापना हुई है। हर एक जिलाधिकारी कार्यालय का पूरा अमल बजावनी जो है ये आयुक्तालय और अल्पसंख्यक कक्ष के माध्यम से उसका अमल बजावनी मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से लोन लेने के लिए वो 30 करोड़ से 500 करोड़ तक बढ़ाई। हम कल से 21 तारीख से 5 अक्टूबर तक उसका लोन डिसबर्समेंट करने के लिए एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। सर, अल्पसंख्यक आयुक्तालय शहर में शुरू हो चुका है, इसका दफ्तर भी चालू हो गया है। ये जो स्कीमात है इसके संदर्भ में बताइए क्या क्या अमलबजावनी हो रही है समाज के विकास के लिए। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक अल्पसंख्यक आयुक्तालय की यहाँ पे उद्घाटन 26 जून 2024 को हो गया है। उसके बाद में मुख्यालय यहाँ पे शुरू कर दिया है हज हाउस में। फिर पूरे महाराष्ट्र में 31 जिलों में अल्पसंख्यक कक्ष की स्थापना हुई है हर एक जिलाधिकारी कार्यालय में। और वहाँ पे जो मौजूद जो कर्मचारी लोग हैं उनके पास एडिशनल चार्ज देके वो अल्पसंख्यक कक्ष जो है वो कार्यान्वित किया गया है। और अल्पसंख्यक विभाग की जितनी सारी योजनाएं रहेगी अभी उसका पूरा अमल बजावनी जो है ये आयुक्तालय और अल्पसंख्यक कक्ष के माध्यम से हो जाएगा। तो ये कौन कौन से जिले में अभी स्थापन किया गया है और अभी कितने जिले बचे हुए? मैं बोला कि हाँ, कक्ष जो है वो 31 जिले में हो गए, 5 जिलों में बाकी है। कितनी स्कीमात चल रही है सर इसके जरिए, आयुक्तालय के जरिए? जितने भी अल्पसंख्यक विभाग की जो भी स्कीम है, जो शैक्षणिक आर्थिक उन्नति के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए जितने भी स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट राज्य शासन ये स्कीम जो शुरू कर दी है वो सब स्कीम आज अल्पसंख्यक आयुक्तालय के माध्यम से उसकी अमल बजावनी। तो सालाना बजट कितना होगा? कब होना है? किस चीज का? मार्ती के मुख्यालय का उद्घाटन कब? नहीं, अभी उसका जो स्टाफिंग पैटर्न है वो सैंक्शन किया है। अभी उसका मुख्यालय का कार्यालय के लिए जो जगह है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रही है। उसके बाद हम उसका इनॉग्रेशन। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुक्ति संग्राम के दिन उनके भाषण में कहा है कि बहुत जल्द शहर में ये तो माटी को वही ना, अभी वही बोल रहा हूँ कि उसके कार्यालय के लिए जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रही है। जैसे ही वो हो जाता है तो उसका आपका माध्यम से कौन से स्कीम अभी लॉन्च होना है? जैसे अभी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, ये स्कॉलरशिप का पूरा अमल बजावनी आयुक्तालय से हो जाएगा। फिर जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जो है कॉलेजेस है उनको अनुदान देने की जो स्कीम है, ITI ट्रेनिंग, फिर पॉलिटेक्निक में जो ट्रेनिंग है वो करने का, जो माइनॉरिटीज गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है वो स्कीम्स है, महिला बचत गट को जो हम अनुदान देते हैं उनको सुविधा देते हैं उसकी अमल बजावनी करना, प्लस जो स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी सारी स्कीम्स है वो सब स्कीम्स का अमल बजावनी अभी ये अल्पसंख्यक आयुक्तालय के माध्यम से होगी। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी कहा है सर आपने, क्या स्कीम है? मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये लोन देता है। लोन के 3 स्कीम्स है उनके, जो टर्म लोन जिसको बिजनेस लोन हम बोलते हैं वो एक है, फिर एजुकेशनल लोन देने का स्कीम मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन देती है, और जो महिला बचत गट है वो माइक्रो फाइनेंस देने का स्कीम है। तो ये तीनों भी जो स्कीम है वो उसका अमल बजावनी मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से होता है। बजट कितना आता है? कुल सालाना बजट कितना है? अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट गारंटी थी नेशनल कॉरपोरेशन से लोन लेने के लिए वो 30 करोड़ से 500 करोड़ तक बढ़ाई है। उसमें से जो पहला इंस्टॉलमेंट 35 करोड़ का लोन नेशनल कॉरपोरेशन ने दिया है, और अभी हम कल से 21 तारीख से 5 अक्टूबर तक उसका लोन डिसबर्समेंट करने के लिए एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। सर, उर्दू के ऊपर आपने कुछ कहा है, क्या प्रोग्राम है? उर्दू अकादमी में उर्दू साहित्य अकादमी के माध्यम से एक गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे 26 जनवरी को एक मुशायरा का कार्यक्रम होता है,
और दूसरे मतलब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 3-4 जगह पे हम मुशायरा का उर्दू मुशायरा का कार्यक्रम लेते हैं। तो इस साल हमारी कोशिश है कि छत्रपति संभाजी नगर में ये मुशायरा का कार्यक्रम प्लस जर्नलिस्ट का वर्कशॉप और जो भी दूसरे एक्टिविटीज जो उर्दू एकेडमी के माध्यम से लिया जाता है, प्लस अपने अल्पसंख्यक की जितनी सारी योजना है उसका प्रचार और प्रसिद्धि करने का भी काम छत्रपति संभाजी नगर में शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लेने का हमारा कोशिश है। अब्दुल सत्तार के हाथ से मंत्री अब्दुल सत्तार के हाथ से कल जो उद्घाटन होने वाला है वो कौन सी योजना है उसके बारे में? कल मंत्री महोदय के अध्यक्षता में अभी जैसे मैंने बोला मौलाना आजाद कॉरपोरेशन का जो लोन स्कीम है, गवर्नमेंट नेशनल कॉरपोरेशन जो हमें 35 करोड़ फंडिंग किया है, वो फंडिंग के अनुसार हम एप्लीकेशन का यहाँ पे एक मेड़ावा जो लाभार्थी है उनको गाइडेंस करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको जानकारी देना, ये सब करके कल एप्लीकेशन स्वीकार करने का कार्यक्रम कल यहाँ पे रखा हुआ है। थेट कर्ज योजना देणार आहे का? सर उर्दू अकेडमी के अभी तक चेयरमैन जो वक्तव्य हुए उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो शासन का निर्णय उस शासन स्तर पर चल रही है उसकी कार्रवाई। उर्दू अकेडमी के अंडर में उर्दू घर या उर्दू मेला का प्रोग्राम होता है हर शहर के अंदर, और 2-3 साल से नहीं है, लॉकडाउन के बाद से। तो क्या नहीं, मैं वही बोला ना कि 3-4 जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का कि 4 जगह पे हम एक्टिविटीज लेते हैं, मुशायरा का एक्टिविटीज लेते हैं, वर्कशॉप रहते हैं, कॉलेजेस में हम बढ़ावा देते हैं कि उर्दू मीडियम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो वो सब एक्टिविटीज में जो एक एक्टिविटी छत्रपति संभाजी नगर में हम लेने का कोशिश कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, मार्टी की जो स्थापना की है शासन ने, आचार संहिता लगने से पहले अमलबजावनी चालू हो सकती है? कोशिश तो चल रही है। कोशिश तो चल रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.